नमस्कार दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद की एक और नई कहानी लेकर मैं आपके सामने ऋतु द्विवेदी। कहानी का नाम है रामलीला। इधर एक मुद्दत से रामलीला देखने नहीं गया। बंदरों के भद्दे चेहरे लगाए, आधी टांगों का पजामा और काले रंग का कुर्ता पहने आदमियों को दौड़ते हू करते देखकर अब हंसी आती है, मज़ा नहीं आता। काशी की लीला जगत विख्यात है, सुना है लोग दूर दूर से देखने आते हैं। मैं ही बड़े शौक से गया, पर मुझे तो वहाँ की लीला और किसी वज्र देहात की लीला में कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। हाँ, रामनगर की लीला में कुछ साज सामान अच्छे हैं। राक्षसों और बंदरों के चेहरे पीतल के, गदाएं भी पीतल की, कदाचित बनवासी भ्राताओं के मुकुट सच्चे काम के हों। लेकिन साज सामान के सिवा वहाँ भी वही हू के सिवा और कुछ नहीं। फिर भी लाखों आदमियों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन एक ज़माना वह था जब मुझे भी रामलीला में आनंद आता था। आनंद तो बहुत हल्का सा शब्द है, वह आनंद उन्माद से कम न था। संयोगवश उन दिनों मेरे घर से बहुत थोड़ी दूरी पर रामलीला का मैदान था, और जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता था वह मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था। 2 बजे दिन से पात्रों की सजावट होने लगती थी। मैं दोपहर से वहाँ जा बैठता और जिस उत्साह से दौड़ दौड़ कर छोटे मोटे काम करता, उस उत्साह से तो आज अपनी पेंशन भी लेने नहीं जाता। एक कोठरी में राजकुमारों का श्रृंगार होता था। उनकी देह में रामरज पीस कर पोती जाती, मुंह का पाउडर लगाया जाता और पाउडर के ऊपर लाल हरे नीले रंग की बुंदकियाँ लगाई जाती थीं। सारा माथा, भौहें, गाल, ठोड़ी बुंदकियों से रच उठती थी। एक ही आदमी इस काम में कुशल था। वही बारी बारी से तीनों पात्रों का श्रृंगार करता था। रंग की प्यालियों में पानी लाना, रामरज पीसना, पंखा झलना मेरा काम था। जब तैयारियों के बाद विमान निकलता तो उस पर रामचंद्र जी के पीछे बैठकर मुझे जो उल्लास, जो गर्व, जो रोमांच होता था, वह अब लाट साहब के दरबार में कुर्सी पर बैठकर नहीं होता। एक बार जब मेंबर साहब ने व्यवस्थापक सभा में मेरे प्रस्ताव का अनुमोदन किया था, उस वक्त मुझे कुछ उसी तरह का उल्लास, गर्व और रोमांच हुआ था। हाँ, एक बार जब मेरा ज्येष्ठ पुत्र नायब तहसीलदारी में नामजद हुआ, तब भी कुछ ऐसी तरंगें मन में उठी थीं, पर इनमें और बाल बेहलता में बड़ा अंतर है। तब ऐसा मालूम होता था कि मैं स्वर्ग में बैठा हूँ। निषाद नौका लीला का दिन था। मैं 2-4 लड़कों के बहकावे में आकर गुल्ली डंडा खेलने लगा। आज श्रृंगार देखने ना गया। विमान भी निकला, पर मैंने खेलना ना छोड़ा। मुझे अपना दांव लेना था। अपना दांव छोड़ने के लिए उससे कहीं बढ़कर आत्मत्याग की ज़रूरत थी, जितना मैं कर सकता था। अगर दांव देना होता तो मैं कब का भाग खड़ा होता, लेकिन पदाने में कुछ और ही बात होती है। खैर, दांव पूरा हुआ। अगर चाहता तो धांधली करके 10-5 मिनट और पदा सकता था। इसकी काफ़ी गुंजाइश थी, लेकिन अब इसका मौका न था। मैं सीधे नाले की तरफ दौड़ा। विमान जल तट पर पहुंच चुका था। मैंने दूर से देखा, मल्लाह किश्ती लिए आ रहे हैं। दौड़ा, लेकिन आदमियों की भीड़ में दौड़ना कठिन था। आखिर जब मैं भीड़ हटाता प्राणपण से आगे बढ़ता घाट तक पहुंचा तो निषाद अपनी नौका खोल चुका था। रामचंद्र पर मेरी कितनी श्रद्धा थी। मैं अपने पाठ की चिंता न करके उन्हें पढ़ा दिया करता था, जिससे वह फेल न हो जाएं। मुझसे उम्र में ज़्यादा होने पर भी वह नीची कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन वही रामचंद्र नौका पर बैठे इस तरह मुंह फेरे चले जाते थे मानो मुझसे जान पहचान ही नहीं। नकल में भी असल की कुछ ना कुछ बू आ ही जाती है। भक्तों पर जिनकी निगाह सदा तीखी रही है, वह मुझे क्या उबारते। मैं विकल होकर उस बछड़े की भांति कूदने लगा, जिसकी गर्दन पर पहली बार जुआ रखा गया हो। कभी लपक कर नाले की ओर जाता, कभी किसी सहायक की खोज में पीछे की तरफ दौड़ता, पर सब के सब अपनी धुन में मस्त थे। मेरी चीख पुकार किसी के कानों तक न पहुंची। तब से बड़ी बड़ी विपत्तियां झेली, पर उस समय जितना दुख हुआ उतना फिर कभी नहीं हुआ। हमने निश्चय किया था कि अब रामचंद्र से कभी न बोलूँगा, न कभी खाने की कोई चीज़ ही दूंगा। लेकिन ज्यों ही नाले को पार करके वह पुल की ओर से लौटे, मैं दौड़कर विमान पर चढ़ गया और ऐसा खुश हुआ मानो कोई बात ही नहीं ना हुई थी।
रामलीला समाप्त हो गई थी। राजगद्दी होने वाली थी, पर ना जाने क्या देर हो रही थी। शायद चंदा कम वसूल हुआ था। रामचंद्र की इन दिनों कोई बात न पूछता था। ना तो घर जाने की छुट्टी मिलती थी, न भोजन का ही प्रबंध होता था। चौधरी साहब के यहाँ से एक सीधा कोई 3 बजे दिन को मिलता था। बाकी सारे दिन कोई पानी को भी न पूछता। लेकिन मेरी श्रद्धा अभी तक ज्यों की त्यों थी। मेरी दृष्टि में वह अब भी रामचंद्र ही थे। घर पर मुझे खाने की जो चीज़ मिलती वह लेकर रामचंद्र को दे आता। उन्हें खिलाने में मुझे जितना आनंद मिलता था उतना खाने में कभी न मिलता था। कोई मिठाई या फल पाते ही बेतहाशा चौपाल की ओर दौड़ता। अगर रामचंद्र वहाँ न मिलते तो उन्हें चारों ओर तलाश करता, और जब तक वह चीज़ उन्हें ना खिला देता मुझे चैन ना आता था। खैर, राजगद्दी का दिन आया। रामलीला के मैदान में एक बड़ा सा शामियाना ताना गया। उसकी सजावट की गई। वेश्याओं के दल भी आ पहुँचे। शाम को रामचंद्र की सवारी निकाली और प्रत्येक द्वार पर उनकी आरती उतारी गई। श्रद्धानुसार किसी ने रुपए दिए, किसी ने पैसे। मेरे पिता पुलिस के आदमी थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ दिए ही आरती उतारी। इस वक्त मुझे जितनी लज्जा आई उसे बयान नहीं कर सकता। मेरे पास उस वक्त संयोग से 1 रुपया था। मेरे मामा जी दशहरा के पहले आए थे और मुझे 1 रुपया दे गए थे। उस रुपये को मैंने रख छोड़ा था। दशहरा के दिन भी उसे खर्च ना कर सका। मैंने तुरंत वह रुपया लाकर आरती की थाली में डाल दिया। पिताजी मेरी ओर कुपित नेत्रों से देखकर रह गए। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुंह ऐसा बना लिया जिससे प्रकट होता था कि मेरी इस धृष्टता से उनके रौब में बट्टा लग गया। रात को 10 बजते बजते यह परिक्रमा पूरी हुई। आरती की थाली रुपयों पैसों से भरी हुई थी। ठीक तो नहीं कह सकता, मगर अब ऐसा अनुमान होता है कि 400-500 रुपयों से कम ना थे। चौधरी साहब इससे कुछ ज़्यादा ही खर्च चुके थे। इन्हें इसकी बड़ी फिक्र हुई कि किसी तरह कम से कम 200 रुपये और वसूल हो जाएं। इसकी सबसे अच्छी तरकीब उन्हें यही मालूम हुई कि वैश्यों द्वारा महफिल में वसूली हो। जब लोग आकर बैठ जाएं और महफिल का रंग जम जाए तो आबादी जान रसिक जनों की कलाइयाँ पकड़ पकड़ कर ऐसे हाव भाव दिखावे कि लोग शर्माते शर्माते भी कुछ दे ही मरें। आबादी जान और चौधरी साहब में सलाह होने लगी। मैं संयोग से उन दोनों प्राणियों की बातें सुन रहा था। चौधरी साहब ने समझा होगा यह लौंडा क्या मतलब समझेगा, पर यहाँ ईश्वर की दया से अक्ल के पुतले थे। सारी दास्तान समझ में आ जाती थी। चौधरी ने कहा, सुनो आबादी जान, यह तुम्हारी जाति है। हमारा और तुम्हारा कोई पहला साबका तो है नहीं। ईश्वर ने चाहा तो यहाँ हमेशा तुम्हारा आना जाना लगा रहेगा। अब की चंदा बहुत कम आया, नहीं तो मैं तुमसे इसरार न करता। आबादी ने बोला, आप मुझसे जमींदारी चाल चलते हैं क्यों? मगर यहाँ हुजूर की दाल ना गलेगी। 12 रुपये तो मैं वसूल करूँ और मूँछों पर ताव आप दें? कमाई का यह ढंग अच्छा निकाला है। इस कमाई से तो वाकई आप थोड़े दिनों में राजा हो जाएंगे। उसके सामने जमींदारी झक मारेगी। बस कल ही से एक चकला खोल दीजिए, खुदा की कसम माला माल हो जाइएगा। चौधरी ने बोला, तुम तो दिल लगी करती हो और यहाँ काफिया तंग हो रहा है। आबादी ने बोला, तो आप भी मुझी से उस्तादी करते हैं? यहाँ आप जैसे कईयों को रोज उंगलियों पर नचाती हूँ। चौधरी बोले, आखिर मंशा क्या है? आबादी ने कहा, जो कुछ वसूल करूँ उसमें से आधा मेरा और आधा आपका, लाइए हाथ मारिए। चौधरी बोले, यही सही। आबादी बोली, अच्छा तो पहले मेरे 100 रुपये गिन दीजिए, पीछे से आप अलसंट करने लगेंगे। चौधरी बोले, वाह वह भी लोगी और यह भी। आबादी बोली, अच्छा तो क्या आप समझते थे कि कि अपनी उजरत छोड़ दूंगी? बाहरी आपकी समझ खूब क्यों ना हो, दीवाना बकारे दरवेश होशियार। चौधरी बोले, तो क्या तुम्हें दोहरी फीस लेने की ठानी है? आबादी बोली, अगर आपको 100 दफ़े गरज हो तो, वरना मेरे 100 रुपये तो कहीं गए नहीं। मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो लोगों की जेब में हाथ डालती फिरूं? चौधरी की एक न चली, आबादी के सामने दबना पड़ा। नाच शुरू हुआ। आबादी जान बला की शोक औरत थी। एक तो कमसिन, उस पर हसीना, और उसकी अदाएं तो गजब ही कि मेरी तबीयत भी मस्त हुई जाती थी। आदमियों को पहचानने का गुण भी उसमें कुछ कम न था।
जिसके सामने बैठ गई उससे कुछ न कुछ ले ही लिया। 5 रुपए से कम तो शायद किसी ने दिए हों। पिताजी के सामने भी वह जा बैठी। मैं तो मारे शर्म के गड़ गया। जब उसने उनकी गलाई पकड़ी तब तो मैं सहम उठा। मुझे यकीन था कि पिताजी उसका हाथ झटक देंगे और शायद धुतकार भी दें, किंतु यह क्या हो रहा है? ईश्वर, मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही हैं। पिताजी मूंछों में हंस रहे हैं और मैं ऐसी मृदु हंसी उनके चेहरे पर मैंने कभी नहीं देखी थी। उनकी आंखों से अनुराग टपक पड़ता था। उनका एक एक रोम पुलकित हो रहा था। मगर ईश्वर ने मेरी लाज रख ली। वह देखो, उन्होंने धीरे से आबादी के कोमल हाथों से अपनी कलाई छुड़ा ली। आबादी तो उनके गले में बाहें डाल देती है। अब की पिताजी जरूर पीटेंगे। चुड़ैल को जरा भी शर्म नहीं। एक महाशय ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ तुम्हारी दाल न गलेगी आबादी जान। और दरवाज़ा देखो। बात तो इन महाशय ने मेरे मन की कही और बहुत ही उचित कही, लेकिन ना जाने पिताजी ने उनकी ओर कुपित नेत्रों से देखा और मूंछों पर ताव दिया। मुंह पर तो कुछ न बोले, पर उनके मुख की आकृति चिल्लाकर सरोष शब्दों से कह रही थी कि तू बनिया, मुझे समझता क्या है? यहाँ ऐसे अवसर पर जान तक निसार करने को तैयार हूँ। रुपए की हकीकत ही क्या? तेरा जी चाहे आजमा ले, तुझसे दूनी रकम दे डालूं तो मुँह न दिखाऊं। महान आश्चर्य, घोर अनर्थ। अरे जमीन फट क्यों नहीं जाती? आकाश तू फट क्यों नहीं पड़ता? अरे मौत क्यों नहीं आ जाती? पिताजी जेब में हाथ डाल रहे हैं। वह कोई चीज़ निकाली और सेठ को दिखाकर आबादी जान को दे डाली। यह तो अशर्फी है। चारों ओर तालियां बजने लगीं। सेठ जी उल्लू बन गए या पिताजी ने मुंह की खाई, इसका निश्चय मैं नहीं कर सका। मैंने केवल इतना देखा कि पिताजी ने एक अशर्फी निकालकर आबादी जान को दी। उनकी आंखों में इस समय इतना गर्वयुक्त उल्लास था मानो उन्होंने हातिम की कब्र पर लात मारी हो। यही पिताजी तो हैं जिन्होंने मुझे आरती में 1 रुपया डालते देखकर मेरी ओर इस तरह देखा था मानो मुझे फाड़ ही खाएंगे। मेरे उस समय के परमोचित व्यवहार से उनके रौब में फर्क आता था, और इस समय इस घृणित, कुत्सित, निंदित व्यवहार पर यह गर्व और आनंद से फूले न समाते थे। आबादी जान ने एक मनोहर मुस्कान से पिताजी को सलाम किया और आगे बढ़ी, मगर मुझसे वहाँ न बैठा गया। मारे शर्म के मेरा मस्तक झुका जाता था। अगर मेरी आंखों देखी बात न होती तो मुझे इस पर कभी एतबार न होता। मैं बाहर जो कुछ देखता सुनता था उसकी रिपोर्ट अम्मा से जरूर करता था, पर इस मामले को मैंने उनसे छिपा रखा। मैं जानता था उन्हें यह बात सुनकर बड़ा दुख होगा। रात भर गाना होता रहा। तबले की धमक मेरे कानों में आ रही थी। जी चाहता था चलकर देखूं, पर साहस न होता था। मैं किसी को मुंह कैसे दिखलाऊंगा? कहीं किसी ने पिताजी का जिक्र छेड़ दिया तो क्या करूंगा? प्रातःकाल रामचंद्र जी की विदाई होने वाली है। मैं चारपाई से उठते ही आंखें मलता हुआ चौपाल की ओर भागा। डर रहा था कि कहीं रामचंद्र जी चले न जा गए हों। पहुंचा तो देखा तवायफों की सवारियां जाने को तैयार हैं। 20 आदमी हसरत से नाक मुंह बनाए उन्हें घेरे खड़े थे। मैंने उनकी ओर आंख न उठाई, सीधा रामचंद्र के पास पहुंचा। लक्ष्मण सीता रो रहे थे और रामचंद्र खड़े कांधे पर लुटिया डोर डाले उन्हें समझा रहे थे। मेरे सिवा वहाँ कोई न था। मैं कुंठित स्वर में रामचंद्र से पूछा, क्या तुम्हारी विदाई हो क्या तुम्हारी विदाई हो गई? रामचंद्र जी बोले, हो तो गई। हमारी विदाई ही क्या, चौधरी साहब ने कह दिया जाओ चले जाते हैं। क्या रुपए और कपड़े नहीं मिले? अभी नहीं मिले। चौधरी साहब कहते हैं इस वक्त बचत में रुपए नहीं है, फिर आकर ले जाना। कुछ नहीं मिला। 1 पैसा भी नहीं मिला। कहते हैं कुछ बचत नहीं हुई। मैंने सोचा था कुछ रुपए मिल जाएंगे तो पढ़ने की किताबें ले लूँगा, सो कुछ ना मिला। राह खर्च भी नहीं दिया। कहते हैं कौन दूर है, पैदल चले जाओ। मुझे ऐसा क्रोध आया कि चलकर चौधरी को खूब आड़े हाथों लूँ। वैश्याओं के लिए रुपए, सवारियां, सब कुछ, पर बेचारे रामचंद्र उनके साथियों के लिए कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने रात को आबादी जान पर 10-10, 20-20 रुपए न्यौछावर किए थे, उनके पास क्या इनके लिए 2-2, 4-4 आने पैसे भी नहीं? पिताजी ने आबादी जान को एक अशर्फी दी। देखूं इनके नाम पर क्या देते हैं। मैं दौड़ा हुआ पिताजी के पास गया। वह कहीं तफ्तीश पर जाने को तैयार खड़े थे। मुझे देखकर बोले, कहाँ घूम रहे हो? पढ़ने के वक्त तुम्हें घूमने की सूझती है? मैंने कहा, गया था चौपाल। रामचंद्र विदा हो रहे हैं, उन्हें चौधरी साहब ने कुछ नहीं दिया, तो तुम्हें इसकी क्या फिक्र पड़ी है? वह जाएंगे कैसे? पास राह खर्च भी तो नहीं है। क्या कुछ खर्च भी नहीं दिया? वह चौधरी साहब की बेइंसाफी है।
आप अगर 2 रुपये दे दें तो उन्हें दे आऊँ, इतने में शायद वह घर पहुंच जाएं। पिताजी ने तीव्र दृष्टि से देखा और कहा, आज जाओ अपनी किताब देखो, मेरे पास रुपए नहीं है। कहकर घोड़े पर सवार हो गए। उसी दिन पिताजी पर से मेरी श्रद्धा उठ गई। मैंने फिर उनकी डांट डपट की परवाह नहीं की। मेरा दिल कहता, आपको मुझे उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे उनकी सूरत से चिढ़ हो गई। वह जो कहते मैं ठीक उसका उल्टा करता। यद्यपि इससे मेरी ही हानि हुई, लेकिन मेरा अंतःकरण उस समय विप्लवकारी विचारों से भरा हुआ था। मेरे पास 2 आने पैसे पड़े हुए थे। मैंने पैसे उठा लिए और जाकर शर्माते शर्माते रामचंद्र को दे दिए। उन पैसों को देखकर रामचंद्र को जितना हर्ष हुआ वह मेरे लिए आशातीत था। टूट पड़े मानो प्यासे को पानी मिल गया। वह 2 आने पैसे लेकर तीनों मूर्तियां विदा हुईं। केवल मैं ही उनके साथ कस्बे के बाहर पहुंचाने आया। उन्हें विदा करके लौटा तो मेरी आंखें सजल थीं, पर हृदय आनंद से उमड़ा हुआ था।